नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान आपको कराने वाला हूं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से वर्णमाला के अक्षरों को हम देखते हैं कि वर्णमाला के कौन कौन से अक्षर हैं और उसका हम लेखन किस तरह से करेंगे। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से वर्णमाला के अक्षरों को देखते हैं कि किस तरह से वर्णमाला में स्वर का लेखन किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्वर का लेखन और वाचन करके बता रहा हूँ। तो पहला अक्षर है आ, उसके बाद है देखिए आ, ई, ये बड़ी ई है। उसके बाद ऊ आता है, छोटा ऊ। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आता है और बड़ा ऊ के बाद री का लेखन हम करते हैं। री, इस तरह से री बनाते हैं। उसके बाद है ये, ए के बाद ऐ, ऐ के बाद ओ, ओ के बाद आओ और आओ के बाद अंग, अंग के बाद आहा और आहा के बाद आ लिख करके आ के ऊपर चंद्र बिंदी होती है और अंत में आ की मात्रा लगा करके ऊपर ऐसे चंद्रमा लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो स्वर हैं इनका लेखन भाषा विषय के अंतर्गत स्वर का लेखन इस तरह से किया जाता है। तो आइए इसका एक बार हम फिर से वाचन करते हैं। अ, आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद आ। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप वर्णमाला के स्वर जो हैं, जिन्हें स्वर कहते हैं, और इसको हम गिनते हैं कि देखिए कितने स्वर हैं भाषा के अंतर्गत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ हमें स्वरों की संख्या 15 अर्थात 15 स्वर हमें मिल रहे हैं। तो वर्णमाला में भाषा में स्वर की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। इसके बाद हम व्यंजन देखते हैं कि व्यंजन कितने हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप वर्णमाला के स्वर तथा व्यंजन का परिचय हम प्राप्त करते हैं। तो हमने देखा कि स्वर का लेखन और वाचन देखा। अब हम देखते हैं व्यंजन। हम देखते हैं कि व्यंजन का व्यंजन, जिन्हें अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं और हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन का हम लेखन करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से व्यंजन हैं। तो आइए लीजिए आप व्यंजन का परिचय प्राप्त करिए। क, ख, ग, घ, इसके बाद है अंगा और अंगा पे यहाँ बिंदी लगाते हैं। उसके बाद कहते हैं च, छ, ज, झ, इया,
क हो गया, क ख ग घ अंगा। एक ख का जो है यहाँ ये मिला रहता है। च छ ज झ इया। और इसके बाद है देखिए ट आता है, ट वर्ग के अक्षर हैं। ट ठ ड ढ और ये अड़ा हो गया। इसका वाचन हम आड़ा के रूप में करते हैं और इसके आगे दो अक्षर और जोड़ दिया गया है। ये ड के नीचे बिंदी और ये ढ के नीचे बिंदी, ये दो अक्षर और हैं। ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसको कहते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। इसके बाद देखते हैं हम त वर्ग के अक्षर कौन कौन से हैं। त थ द ध न है। इसके बाद न, त थ द ध न हो गया। और अगला अक्षर है देखिए प फ ब भ म। प फ ब भ म। और इसके बाद का जो है या वर्ग में देखिए या र ल व, या र ल व है। ये एक वर्ग लाइन में या र ल व। इसके बाद है देखिए बड़ा सा, बड़ा सा सा हो गया, षटकोण वाला सा, इसे मूर्धन्य सा भी बोलते हैं। इसके बाद है छोटा सा, छोटा सा के बाद हा है। हा के बाद देखिए तिलक वाला ला आता है। और इसके बाद है छतरी वाला छ, छतरी वाला छ के बाद त्र है, त्रिशूल वाला, त्रिशूल वाला त्र है। उसके बाद ज्ञा है और ज्ञा के बाद अंतिम अक्षर देखिए श्रवण वाला स्र आता है। तो इस तरह से व्यंजन का लेखन करते हैं और हम देखते हैं एक बार फिर से व्यंजन का वाचन करके। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, या र ल व, शा बड़ा सा, षटकोण वाला सा, इसे मूर्धन्य सा भी बोलते हैं षड्यंत्र लिखने के लिए। तो बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा, ह ळ छ त्र ज्ञा स्रा। तो इस तरह से हम व्यंजन वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन का वाचन हम करते हैं और इसकी संख्या हम देखते हैं कि व्यंजन कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38, 39, 40। यहाँ व्यंजन की गिनती करने पर हमें 40 व्यंजन प्राप्त होते हैं। तो वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 40 हो गई, 40 व्यंजन हो गए। और स्वर आपने देखा कि स्वर की संख्या कितनी है। तो इसके पहले हमने देखा कि स्वर की संख्या जो है वो 15 है। तो स्वर कितने हो गए बच्चों? स्वर की संख्या हो गई, स्वर की संख्या कितनी हो गई? 15। और व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? व्यंजन की संख्या हो गई 40। तो इन दोनों का जोड़ करने पर ये 55 हो गए। अर्थात भाषा के अंतर्गत हिंदी में वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में अक्षरों की संख्या जो है 55 अक्षर हैं। 15 स्वर हो जा रहे हैं और 40 व्यंजन हो जा रहे हैं। इस तरह से कुल मिला करके वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन और स्वर को मिलाने पर अक्षर की संख्या, अक्षरों की संख्या 55 हो रही है। तो इस तरह से हमें इस वीडियो के माध्यम से वर्णमाला के इन अक्षरों का वाचन और लेखन करना है। तो किस तरह से वर्णमाला के अक्षर है आप देखिए। आपने देखा कि वर्णमाला में स्वर है अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अ, आ। इसके बाद व्यंजन में आपने देखा क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, रा, ला, वा, श, ख, स, ह, छ, त्र, ज्ञा, ळ। फिर से इसका एक बार वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखिए इस वीडियो के माध्यम से स्वर और व्यंजन अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ, आ। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, रा, ला, वा। बड़ा सा, छोटा षटकोण वाला सा, छोटा सा ह, ळ, छ, त्र, ज्ञ, स्रा। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से 15 स्वर तथा 40 व्यंजन का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू।